ध्यान से समझना। कहानी असल में यहाँ से शुरू तो नहीं होती, परंतु शुरू यहीं से होती है। ये कहानी है उस लड़के की जो अपने हर क्षेत्र की चरम सीमा को लगभग छूने वाला था। उस सीमा को जिसे आम इंसान छूना चाहते तो हैं परंतु छू नहीं पाते। धीरे धीरे ये उन सब चीज़ों के आसपास आ गया था जहाँ पर एक आम इंसान को खुशी होने लगती है कि हाँ, मैंने कुछ पाया है, मैंने कुछ अपनाया है। परंतु व्यक्तिगत, सामाजिक और प्राकृतिक कुछ ऐसी चीज़ें घटित हुई जिन्होंने इसकी दिनचर्या बिगाड़ी, और इसकी दिनचर्या बिगड़ने पर यह उन चरम सीमाओं से इतना दूर चला गया जितना एक आम इंसान नहीं जाना चाहता है। और इसी के कारण इस लड़के ने कुछ ऐसी विधि, कुछ ऐसी क्रियाएं अपनाई जिसके कारण इसका आज ये हाल है। और ये हाल इसका इसलिए है क्योंकि ये अपने उस आने वाले भविष्य की चिंता कर रहा है जिसका इसे अता पता भी नहीं, और वर्तमान इसका बिल्कुल बिगड़ चुका है। परंतु फिर भी ये अब भी उसकी तैयारी कर रहा है कि ये अब फिर से उस चरम सीमा को अपनाए जिस पर ये पहले कभी था। कहानी शुरू यहाँ से भी नहीं होती, परंतु असल में शुरू यहीं से होती है। आने जाने वाले हर उस पल में उसकी झलक आती थी उसे। अरे कौन है वहां पे? उसे वो साया दिखता था और आज उसका उसे साए से पाला पड़ा था। अंधियारे में उसे वो दिखा। उसका दिखना लाजमी था। ज़रूरी नहीं कि इस बार भी झलक समझकर उसे नज़रअंदाज करता हो। उसने उसके खुद के कदम उस साए की तरफ बढ़ाए। उसके कदम अपने आप उस साए की तरफ चल पड़े। हो कौन तुम? तुमसे क्या मतलब? यहाँ पे तो लोगों का आना मना है और तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? मर्जी मेरी। चले जाओ यहाँ से। और शायद ये कदम उसके आखिरी कदम हो सकते थे। और असल में कहानी यहाँ से शुरू होती है। ट्रुथ या डेयर? ट्रुथ। उस रात ऐसा क्या हुआ था जो तुमने नए दोस्त बनाने छोड़ दिए? उस रात कुछ यूं हुआ था कि इस बोने गट्ठे हवलदार ने परेशान कर रखा है। खुद तो रिश्वत दे के लगा हुआ है और इतने रोब झाड़ता है। अगर अपनी मेहनत से लगा होता तो हम बताते कि इसकी क्या औकात है और हमारी क्या औकात है। ठीक कह रहा है राम सिंह तो। इसका कुछ करना पड़ेगा।
कुछ तो बताओ, ये बताओ। सर आपके आने के बाद केस आने बंद हो गए हैं। या तो सच्चाई है भाई, या पढ़ा वो कहीं जा। हाँ जी सर, आपके आने के बाद शहर में शांति फैल रही है। शहर में कोई नहीं खबर आई हो। सर एक खबर ये तो है, पता नहीं सच्चाई है या अफवाह है कि दिन में लोग सड़कों पर नहीं दिखते हैं। अच्छा है, यूं का काम आएंगे। हाँ यही सुनने में आएंगे, काला काला सो आता है वो, उसके बाद वो गायब हो जाते हैं। कल रात भी एक यूट्यूबर था, ब्लॉग बना रखा, वो भी गायब हो गया। ये ऐसी कुछ काला काला सा है, उसके बाद उसकी अभी तक पता नहीं। हाँ। बिना क्लियर पूछ कर भी तो बन सकते हैं आप। हाँ ये भी सही बात है। मुझे एक FIR लिखवानी है। मेरा दोस्त जो एक पत्रकार है वो कल रात से गायब है। अच्छा है, यूं कुछ हो गया था। पता नहीं सर वो तो कैसे हुआ, पर गांव वाले लोग बता रहे हैं कि वो कल रात सिनेमा के पास से गया था। इस स्टाइल में मेरे को आते ही। ठीक है सर, चलो। हाँ भाई नाम बता। रमेश सर। उम्र 32 वर्ष सर। फोन नंबर। 94 165 38 399। अच्छा कहाँ का रहने वाला था? सर वो गली नंबर 6 रामेश्वर कॉलोनी। अच्छा क्या हुआ तुम सर? सर ज्यादा तो कुछ पता नहीं है, हाँ। पर वो रात को अपना पत्रकारी का काम करके अपने घर आ रहा था। अच्छा। तो गांव वाले लोगों ने उसे लास्ट टाइम सिनेमा हॉल के पास देखा था। अच्छा सिनेमा हॉल के पास। हाँ सिनेमा हॉल के पास। उससे ज्यादा कोई खबर नहीं है मेरे पास सर। हाँ, ठीक है आप जाओ। और हम देखें। हाँ सर FIR को मैंने लिख लिया है। अच्छा। हाँ, देखो एक बार। तो सामने चलते हैं, इसी ड्रेस में तय करते हैं यहाँ पे। ठीक है। राम राम दरोगा था। राम राम भाई। तेरा भाई कहाँ पर गया? मेरा भाई गांव में कुछ काम से गया है। अच्छा चलो वो जगह दिखा दे, कहाँ आ जाओ फिर पूछा जाता है। कितना गया वो? मर गया होगा सर वो तो। थोड़ी वो चाहिए। सॉरी सर। आ जाओ उस साइड सारे। क्या क्या चीज मिली इन्वेस्टिगेशन टाइम तक हुआ यहाँ पर? अभी तक तो कुछ नहीं मिला है सर। अच्छा सर एक चीज मिली है। तो लोग उसको फोरेंसिक लैब में भेज दो, ठीक है? रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए सुबह जल्दी उठना, प्रकृति का आनंद लेना, परंतु कुछ समय से प्रकृति के उतार चढ़ाव को वो महसूस कर रहा था। जैसे प्रकृति में कुछ बदलाव हो रहा है, परंतु पता नहीं कि क्या कारण है जो ये बदलाव प्रकृति में हो रहा है। वृक्ष औषधाय च। उसकी वही पुरानी आदत, रोज़ सुबह सवेरे घूमने टहलने चले जाना। नेट कहाँ पे गया? उसकी एक बड़ी पुरानी गलत आदत थी कि वो अपना मैट रख कर भूल जाता था। फिर याद आता था, मैट लेकर आता था। और फिर उस मैट को बिछाकर कुछ 2-4 सांस्कृतिक भजन कीर्तन चलाकर यूट्यूब पर योगा आसन किया करता था।
रोज़ाना ध्यान करने के पश्चात ऋषि में कुछ ऐसी क्षमताएं आ गई थी जिसके कारण वो अपने आसपास कुछ विधियों या कुछ क्रियाएं करते व्यक्तियों को पहचान सकता था, परख सकता था। ऋषि का रूममेट इंस्पेक्टर जो सीआईडी में था, राज शेखावत, बड़ा ही बेबाक और जज्बाती बंदा था। ऐसे तो उसका दिन ठीक ही जा रहा था उस दिन, पर आज कई महीनों बाद उसके दोस्त, एक बैचमेट जो 2019 में उसके साथ था, जुगराज सिंह, उसका मिस कॉल आया और ये उठा नहीं पाया। और जहाँ तक इसे लगा कि शायद कुछ तो जुगराज सिंह के साथ घटित हुआ है। The number you are trying to call is currently not reachable. Please try again later. कैसे सर? मैं बढ़िया। आओ बैठो तुम। क्या हो सर, इतने परेशान क्यों लगे? अरे यार जग्गू का फोन आया था, उसकी मिस कॉल आई हुई थी और मैं मिला रहा हूँ तो लग ही नहीं रहा फोन। जग्गू? जग्गू मेरा दोस्त है जो जुगराज सिंह है, ये करौल पुलिस स्टेशन पे ये इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है। 2019 में ये ट्रेनिंग में मेरे साथ ही था, मेरा रूममेट था ये। लगभग 6 महीने हो गए हैं हमको, हमारी बात नहीं हुई है। और उसका फ़ोन आया था, पता नहीं अब लगने का, कुछ ना कुछ तो हुआ है। हेलो, हाँ ऋषि, चलो मैं और आखिरकार कहानी की शुरुआत यहाँ से हो ही जाती है। और अंत ही प्रारंभ है।